है ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। एक कमाल के संगीतकार जिनके तमाम गीतों से आज भी भारतीय संगीत की दुनिया गुलजार है। रहे न रहे हम महका कर। जिनके रचे संगीत से तमाम महफिलों की फिजा रोशन होती है। उस संगीतकार नाम ही था रोशन। वो रोशन जिनके संगीत से बना मिठास का झरना जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो ऐसे संगीतकार रहे जिनकी काबिलियत पर दुनिया की महानतम गायिका लता जी को इतना यकीन था जितना कि खुद रोशन को भी नहीं होगा। सारी सारी रात तेरी याद सताए। रोशन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कव्वाली को संगीतबद्ध करने में महारत हासिल थी। इनके संगीत रचना में तमाम सदाबहार कव्वालियां तैयार हुईं। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे अंतरा और बात हो रही है मशहूर संगीतकार रोशन की। फिल्मी संगीत के इतिहास में मदन मोहन के अलावा रोशन एक ऐसे विरले प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जिन्हें जीने के लिए कम समय मिला, लेकिन उन्होंने कालजयी संगीत रचकर एक ऐसा मुकाम बनाया है जिसे हासिल करना किसी भी संगीतकार का सपना हो सकता है। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ये विडंबना ही है कि आज की पीढ़ी रोशन से ज्यादा उनके सुपरस्टार पोते ऋतिक रोशन को जानती है। सच तो ये है कि रोशन का संगीत उनके दोनों बेटों राकेश रोशन, राजेश रोशन और सुपरस्टार पोते के समूचे काम पर भारी है। ख्यालों में किसी के इसी तरह। रोशन को जीते जी भी फिल्मी दुनिया ने कामयाब संगीतकारों की फहरिस्त में वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो सचमुच हकदार थे। लता सुरगाथा नाम की किताब में यतीन्द्र मिश्र लिखते हैं, लता जी की आवाज की तरह का सुरीलापन अगर कोमल ढंग से किसी संगीतकार की धुनों में देखना हो तो निश्चित ही रोशन के संगीत में देखा जा सकता है। रोशन ये बात बखूबी समझते रहे होंगे, तभी तो दार्शनिकता भरा ये गीत रच गए। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धी। हिंदी फिल्मों में जब भी कहीं कव्वाली का जिक्र होता है तो संगीतकार रोशन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने फिल्मों में हर तरह के गीतों को संगीतबद्ध किया है, लेकिन उन्हें कव्वाली संगीत का स्पेशलिस्ट माना जाता था। सलामी हसरत कबूल कर लो। साल 1960 में रिलीज सुपरहिट फिल्म बरसात की रात में यूं तो सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन रोशन के संगीत निर्देशन में ना तो कारवां की तलाश और ये इश्क इश्क है उनकी काबिलियत बताने के लिए काफी हैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क। सच कहा जाए तो कई संगीतकारों के सैकड़ों गानों पर रोशन की सिर्फ ये 2 कव्वालियां भारी पड़ती हैं। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म दिल ही तो है में रोशन का संगीतबद्ध किया एक और गाना संगीत प्रेमी बहुत शिद्दत से सुनते और पसंद करते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे की आवाज में गाया। आज भी जब कभी ये गीत फिजाओं में गूंजता है तो सुनकर श्रोता अभिभूत हो जाते हैं। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। रोशन संगीत के बीच जीने मरने वाले बेहद शांत, सरल और बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति थे। अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड गाइज फिनिश लास्ट। कुछ ऐसे ही थे रोशन। खुददार इतने कि किसी से काम मांगने जाने से पहले पैरों में मानो पत्थर बंध जाते। अगर किसी तरह चले भी गए तो बोलने से पहले होंठ सिल जाते। स्वभाव के संकोची इतने कि किसी ने जरा जोर से बोल दिया तो पसीने से तरबतर हो गए। काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाले। उनके इस तरह के व्यक्तित्व के चलते उन्होंने बहुत कुछ खोया भी और कुछ हद तक पाया भी।
उनकी शख्सियत और संगीत को लता जी इतना पसंद करती थीं कि रोशन के लिए ओपी नैयर जैसे दिग्गज संगीतकार से वो ताम्र नाराज रहीं। क्या थी इसकी वजह? जानेंगे आगे विस्तार से। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। साथ ही बताऊंगी कि बेहद काबिल संगीतकार होते हुए भी हमेशा क्यों हाशिए पर रह गए रोशन। और अंत में जानेंगे कि रोशन के करियर के अंतिम गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज क्यों मौजूद थे और क्यों सबकी आंखों में आंसू थे। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं रोशन के संगीतकार बनने के शुरुआती सफर के बारे में। रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे रूठे। रोशन उस समय के संगीतकार थे जो संगीत का सबसे बेहतरीन दौर था। ये दौर था 50 से 60 के मध्य तक का दशक। इस दौरान नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, सलिल चौधरी, सी रामचंद्र जैसे दिग्गज संगीतकार अपने उरूज पर थे। एक तरफ पंडित रविशंकर और बीटल्स भारतीय और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पंचम, लक्ष्मीकांत प्यारे और अन्य नए प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में कुछ भारतीय संगीतकार विशुद्ध शास्त्रीय या राग आधारित संगीत गढ़ रहे थे। उन चंद संगीतकारों में एक थे रोशन। उनकी बदकिस्मती कहिए या कुछ और, उन्होंने कभी बड़े बैनर के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन जो भी संगीत रचा वो हर लिहाज से बड़ा था। ना 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 मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो मेरी बेरी। 14 जुलाई 1917 को अब पाकिस्तान में स्थित तात्कालीन पश्चिमी पंजाब के गुजरावाला शहर में रोशन लाल नागरथ का जन्म हुआ था। एक ठेकेदार के घर में जन्मे रोशन लाल का रुझान बचपन से ही अपने पिता के पेशे की ओर न होकर संगीत की ओर था। संगीत की ओर रुझान के कारण वो अक्सर फिल्म देखने जाया करते थे। इसी दौरान जब उन्होंने एक फिल्म पूरन भगत देखी। फिल्म में पार्श्व गायक सहगल की आवाज में एक भजन उन्हें काफी पसंद आया। इस भजन से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फिल्म कई बार देख डाली। 11 की उम्र आते आते उनका रुझान संगीत की ओर हो गया और वो उस्ताद मनोहर बर्वे से संगीत की शिक्षा लेने लगे। उनके साथ रोशन ने देश भर के स्टेज कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सच कहता है जानी वाकर घर की मुर्गी। कुछ समय के बाद रोशन घर छोड़कर लखनऊ चले गए और मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में प्रधानाध्यापक रतन जानकर से संगीत सीखने लगे। लगभग 5 साल तक के बाद वो मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान से सारंगी का प्रशिक्षण लेने लगे। एक दिन अलाउद्दीन खान ने रोशन से पूछा कि तुम दिन में कितने घंटे रियाज करते हो? रोशन ने गर्व के साथ कहा कि दिन में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। ये सुनकर अलाउद्दीन बोले कि अगर तुम पूरे दिन में 8 घंटे रियाज नहीं कर सकते हो तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चले जाओ। रोशन को ये बात चुभ गई और उन्होंने लगन के साथ रियाज करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने सुर के उतार चढ़ाव की बारीकियों को सीख लिया। इन सब के बीच रोशन ने बुंदू खान से सारंगी की शिक्षा भी ली। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का मुझे मिल। आजादी के बाद हुए बंटवारे में रोशन का परिवार दिल्ली आ गया था। दिल्ली में रोशन और मशहूर गायक मुकेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी जोड़ी तभी जम गई थी। एक ने साज और दूसरे ने सुर साधे। रोशन दिलरुबा साज बड़ा अच्छा बजाते थे। इसी दम पर उन्हें आकाशवाणी में काम मिल गया। रोशन ने 1940 में आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में बतौर संगीतकार अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने आकाशवाणी से प्रसारित कई कार्यक्रमों में बतौर हाउस कंपोजर भी काम किया। वहां उनकी मुलाकात बंगाल की लड़की ईरा से हुई। प्यार के काले जादू ने रोशन को ईरा का हमसफर ही नहीं बनाया, बल्कि उनके संगीत पर भी बंगाल का असर डाल दिया। बहारों ने मेरा चमन लूट। संगीतकार अनिल बिस्वास के कहने पर रोशन 1949 में फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का सपना लेकर दिल्ली से मुंबई आ गए। माया नगरी में 1 साल संघर्ष करने के बाद उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा से हुई। रोशन के संगीत बनाने के अंदाज से प्रभावित केदार शर्मा ने उन्हें 1949 में आई अपनी फिल्म नेकी और बदी में बतौर संगीतकार काम करने का मौका दिया।
दुर्भाग्य से ये फिल्म पिट गई, लेकिन केदार शर्मा ने रोशन को परख लिया था। उन्होंने एक बार फिर जुआ खेला और अपनी अगली फिल्म बावरे नैन में मौका दिया। इस फिल्म में राज कपूर अभिनेता थे। रोशन के संगीत से सजा इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जिसे रोशन के बचपन के दोस्त मुकेश ने गाया था। इस गीत के बोल थे, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। किताब धुनों की यात्रा में पंकज राग लिखते हैं कि नेकी और बदी की असफलता से घबराए रोशन एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे। नाकामी के दर्द ने इस गीत की धुन को वहीं जन्म दिया था। बावरे नैन की सफलता रोशन के पास कई फिल्मों का काम ले आई। इनमें कुछ खास थीं, जैसे नौबहार, रास रंग और हम लोग। बहुत कम संगीतकार हुए हैं जिन्होंने सारंगी और बांसुरी को लेकर फिल्म संगीत में इतने प्रयोग किए हैं जितने कि रोशन साहब ने। वे आर्केस्ट्रा का बड़ी किफायत से इस्तेमाल करते थे, जहां जरूरी हो बस वहीं। बार बार तोहे क्या समझाए, पायल की झंकार में उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी और पंडित राम नारायण से सारंगी पर काम लिया था। बाहर बाहर तो है क्या समझाए पायल की झनकार। अब तक रोशन को काम तो मिल रहा था, गाने भी पसंद किए जा रहे थे, पर रोशन ऐसा कोई जादू नहीं जगा पा रहे थे जो लोगों के सिर चढ़कर बोले। शायद यही वजह थी कि वो अमरनाथ प्रोडक्शंस की फिल्म महबूबा से बाहर कर दिए गए और ओपी नैयर को ले लिया गया। कहते हैं कि इस बात पर लता मंगेशकर ओपी नैयर से ताजिंदगी खफा रहीं। लता मंगेशकर रोशन को बहुत मानती थीं। उन्होंने नलिनी जयवंत को लेकर भैरवी फिल्म के निर्माण की घोषणा की थी। इसके संगीत का जिम्मा उन्होंने रोशन को दिया था। सोचिए, तब एक से एक संगीतकार थे, पर दुनिया की महानतम गायिका को रोशन की काबिलियत पर कितना यकीन था। इतना जितना खुद रोशन को भी नहीं होगा। बदकिस्मती से फिल्म नहीं बनी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। खैर, नाकामयाबी की भट्टी में रोशन का संगीत पकने लगा। 1958 में आई फिल्म जी बस शुक्रिया के गानों ने उन्हें फिर शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया। इसमें लता जी का काफी योगदान था। लेखक यतीन्द्र के मुताबिक लता की आवाज रोशन की कामयाबी में एक बहुत बड़ा पहलू है। रागदारी होने की वजह से उनकी तमाम धुनें बेहद सुरीली बन पड़ी हैं, और इसी कारण रोशन के संगीत में लता जी की आवाज भी उनके प्रिय साझों सारंगी, दिलरुबा और हारमोनियम के साथ जबरदस्त तालमेल रखकर कुछ अमिट सा रच देती है। ऐसा कहा जाता है कि साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्मों के संगीत के लिए तब रोशन से बेहतर विकल्प नहीं था। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर। 1960 की फिल्म बाबर के गीत सलाह में हसरत कबूल कर लो ने रोशन की किस्मत ही पलट दी। इस फिल्म के जरिए वो और साहिर लुधियानवी पहली बार साथ आए थे। गीतकार साहिर लुधियानवी और रोशन के गीत संगीत ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इन दोनों की युगलबंदी ने दुनिया को तमाम कोहिनूर से गीतों की सौगात दी। इनमें ना तो कारवां की तलाश है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, लागा चुनरी में दाग, जो बात तुझ में है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, जैसे मधुर नगमे शामिल हैं। पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं। देखने वाली बात यह है कि साहिर के साथ काम करने का मतलब था उनके बोलों पर धुन बनाना, जबकि बाकी के गीतकार धुनों के हिसाब से गीत लिखते थे। सही मायने में कहना मुश्किल है कि इन दोनों के हिट गानों के पीछे साहिर के शब्दों का कमाल ज्यादा था या फिर रोशन के संगीत का। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर। 1963 की फिल्म दिल ही तो है के गाने भी बड़े कमाल के थे। लागा चुनरी में दाग के अलावा भूले से मोहब्बत कर बैठा, या फिर निगाहें मिलाने को जी चाहता है, सब एक से एक। रोशन को 1963 में आई फिल्म ताजमहल के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर ये रंगे तभी। रोशन ने मदन मोहन की तरह गजलों के साथ भरपूर न्याय किया, फिर चाहे साहिर के कलाम हो या किसी और के। बहू बेगम की गजल दुनिया करे सवाल इस बात पर मुहर लगाती है।
बरसात की रात की कव्वालियां तो भला कौन भूल सकता है, ना तो कारवां की तलाश है। याजी चाहता है चूम लूं। पहली कव्वाली में रोशन ने नुसरत फतेह अली खान के वालिद फतेह अली खान की कव्वाली ये इश्क इश्क है को जोड़कर हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कव्वाली दी है। जो दवा के नाम पे जहर दे, जो दवा के नाम। रोशन की मेलोडी का प्रभाव 1966 की 2 फिल्मों देवर और ममता में खास तौर पर झलकता है। फिल्म ममता का यहाँ जिक्र जरूरी है। वर्ग संघर्ष पर आधारित कहानी में सुचित्रा सेन और अशोक कुमार के अभिनय, मजरूह सुल्तानपुरी के गाने और रोशन के संगीत को लेकर असित सेन ने हिंदी सिनेमा को एक अनोखी सौगात दी। इस फिल्म का संगीत हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ संगीतों में से एक है। लता जी के ऑल टाइम सबसे अच्छे गीतों में रहे न रहे हम, महका करेंगे का जिक्र आता है, जो इसी फिल्म का गीत है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये डुएट भी है, जिसे रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। हेमंत दा और लता जी का डुएट छुपा लो, यूं दिल में प्यार मेरा सुनकर गुमा होता है कि ये भजन है या प्रेम गीत। लता जी ने शायद इसीलिए कहा था कि हेमंत दा गाते तो लगता है मानो कोई साधु मंदिर में गा रहा हो। छुपा लो यूं दिल में प्यार में। सारंगी, दिलरुबा, इसराज ये रोशन के प्रिय वाद्य यंत्र थे और इनका बेहतरीन इस्तेमाल करके वो अपने गानों में अलग तरह की कैफियत पैदा करते थे। नौबहार फिल्म के लिए नलिनी जयवंत पर फिल्माया गया। उनका गाना हिरी मैं तो प्रेम दीवानी आज भी बेहद लोकप्रिय फिल्मी भजनों में गिना जाता है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा। रोशन के गाने न होते तो प्रदीप कुमार जैसे कलाकार के करियर को क्या उतनी उठान मिल पाती, ये कहना मुश्किल है। रोशन ने मोहम्मद रफ़ी से प्रदीप कुमार के लिए 6 फिल्मों में गाने गवाए और सब कामयाब रहे। आरती, भीगी रात, बहू बेगम, ताजमहल, नूरजहां और चित्रलेखा के गाने बरसों पुराने होने के बावजूद बेहद ताज़ा लगते हैं। मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार की फिल्मों भीगी रात, बहू बेगम और चित्रलेखा को यादगार बनाने में इन अभिनेताओं के काम के साथ साथ रोशन के संगीत का भी योगदान कम नहीं है। रफ़ी और रोशन ने 32 फिल्मों में काम किया और 88 गाने फिल्म संगीत को दिए। दिल जो न कह सका वही। रोशन बेहद अंतर्मुखी और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। न कोई गुरूर, न स्वभाव में कोई टेढ़ापन। हाँ, खुद की सफलता को लेकर हमेशा आशंकित जरूर रहते थे। जिस तरह का रोशन का व्यक्तित्व था, आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है। वो अपनी बात खुलकर कह नहीं पाते थे। अपने काम में पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करते थे, लेकिन इसके परिणाम को लेकर बहुत सोचते थे। इतना कि कई बार बहुत डिप्रेस्ड हो जाया करते थे। इसी तरह का एक किस्सा बताया जाता है कि एक रोज किसी प्रोड्यूसर ने रोशन से कहा कि वो उनसे अलग से बात करना चाहते हैं। रोशन घबरा गए। माहौल हल्का करने के लिए उन्होंने चुटकुला सुनाया और हंसते हंसते ऐसे गिरे कि फिर कभी ना उठ सके। हिंदी सिने जगत को अपने बेमिसाल संगीत से सराबोर करने वाले ये महान संगीतकार 16 नवंबर 1967 को दिल का दौरा पड़ने से सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। रहे न रहे हम महका कर। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। 1968 में आई फिल्म अनोखी रात इनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। रोशन ने इस फिल्म के एक गाने की धुन तो तैयार कर ली थी, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत के बाद रोशन की पत्नी ईरा नागरथ ने स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। रिकॉर्डिंग के दौरान इंडस्ट्री के लगभग सभी नामी गिरामी संगीतकार स्टूडियो में मौजूद थे। वो अपने साथी के आखिरी गीत को किसी भी तरह कमजोर नहीं देखना चाहते थे। लता मंगेशकर गायिका थीं। हर आंख में आंसू थे। वो गाना और उसके लिए वहां मौजूद हर संगीतकार इस बात की गवाही दे रहा था कि उन सबके मन में उस संगीतकार के बारे में क्या भाव थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। रोशन की ये आखिरी संगीत रचना आप भी सुनिए। खुशी खुशी कर दो विदा,
रोशन साहब शम्मी कपूर के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने शम्मी कपूर की फिल्म जंगली 28 बार देखी थी। उसी टेलर से वैसे ही कपड़े सिलाते थे जैसे शम्मी कपूर के थे। दूसरी खासियत उनके अनुशासन प्रेम से जुड़ी है। अगर परिवार का कोई सदस्य 5 मिनट भी देर से पहुंचता तो उसे डिनर टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाती थी। व्यक्तिगत जिंदगी की खासियतों के अलावा रोशन साहब के गानों की भी अपनी खासियत थी। वो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण बहुत अच्छी तरह करते थे। हम इंतजार करेंगे तेरा। फिल्मी गानों के हवाले से प्रेम की आध्यात्मिकता का आलोक रचने वाले अप्रतिम संगीतकार थे रोशन। रोशन को सिर्फ 50 साल की उम्र मिली जीने के लिए। उसमें भी उनके काम के कुल जमा 20 बरस रहे। लेकिन इतने कम समय में भी उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत, बंगाल का रंग और अवध की लोक धुनें आसानी से देखी जा सकती है। मैंने शायद तुम्हें पहले। इस महान संगीतकार को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे इजाजत लेती हूँ। एक बार फिर हाजिर रहूंगी ऐसी ही किसी फिल्मी शख्सियत की कहानी के साथ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।